हरे कृष्ण। आज है माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि, जिसे हम जया एकादशी के नाम से जानते हैं। माघ मास वैसे भी भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय मास है। इस मास में किया गया प्रातःकालीन स्नान, उनके पवित्र नाम का जप और दान मनुष्य को सर्वोच्च आध्यात्मिक मुक्ति प्रदान करता है। और ऐसी जया एकादशी की आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति आपके जीवन और हृदय में प्रवेश करें और वो दीपक सदैव अनंत काल तक प्रज्वलित रहे, यही प्रार्थना करते हैं। तो चलिए आज जया एकादशी के उपलक्ष्य में उससे जुड़ी हुई इस पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। आइए आज की जया एकादशी व्रत कथा आरंभ करते हैं। एक समय युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे भगवान, कृपया आप मुझे माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के विषय में विस्तार से बताइए। इस एकादशी में कौन से देवता का पूजन करना चाहिए? इस एकादशी की व्रत विधि क्या है? और क्या प्राचीन काल में किसी ने इस एकादशी व्रत का पालन किया था? अगर इसका कोई इतिहास है तो वो भी सुनाइए। और इस एकादशी का पालन करने से कौन से पुण्य फल की प्राप्ति होती है, ये भी मैं जानना चाहता हूँ। युधिष्ठिर महाराज की इस जिज्ञासा को सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर महाराज, माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। इस एकादशी के उपवास से मनुष्य भूत, प्रेत, पिशाच आदि की योनि से मुक्त हो जाता है और इसीलिए इस एकादशी के उपवास को विधि अनुसार करना चाहिए। अब मैं आपसे जया एकादशी के व्रत की पौराणिक कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए। एक बार देवताओं के राजा इंद्र नंदन वन में भ्रमण कर रहे थे। चारों ओर किसी उत्सव के समान वातावरण था। गांधर्व सभी गायन कर रहे थे, गंधर्व कन्याएं नृत्य कर रही थी और वहीं पर पुष्पवती नामक गंधर्व कन्या ने माल्यवान नामक गंधर्व को देखा। वो उस पर आसक्त हो गई और अपने हाव भाव से उसे प्रसन्न करने का प्रयास करने लगी। माल्यवान भी उस गंधर्व कन्या पर आसक्त होकर अपने गायन का सुर और ताल भूल गया। इससे संगीत की लय टूट गई और संगीत का समस्त आनंद क्षीण हो गया। सभा में उपस्थित देवगणों को यह अत्यंत अनुचित लगा और ये देखकर देवराज इंद्र भी रुष्ट हो गए। संगीत एक पवित्र साधना है। इस साधना को भ्रष्ट करना महापाप है और इसलिए क्रोधवश देवराज इंद्र ने पुष्पवती और माल्यवान को श्राप दे दिया। संगीत की साधना को अपवित्र करने वाले माल्यवान और पुष्पवती, तुमने देवी सरस्वती का घोर अपमान किया है और इसीलिए तुम्हें मृत्यु लोक में जाना होगा। गुरुजनों की सभा में असंयम और लज्जाजनक प्रदर्शन करके तुमने गुरुजनों का भी अपमान किया है और इसीलिए इंद्रलोक में रहना तुम्हारे लिए अब वर्जित है। अब तुम अधम, पिशाच और असंयमी के समान जीवन व्यतीत करोगे। जाओ, पृथ्वीलोक पर जाओ और पिशाच योनि को प्राप्त करो और कष्ट भोगो। इस प्रकार देवेंद्र का श्राप सुनकर वे दोनों अत्यंत दुखी हो गए। हिमालय पर्वत पर पिशाच योनि में दुख पूर्वक रहते हुए अब वे जीवन यापन कर रहे थे। उन्हें गंध, रस, स्पर्श आदि का कोई बोध नहीं था। वहीं उन्हें असहनीय दुख सहने पड़ रहे थे। रात दिन में उन्हें एक क्षण के लिए भी निद्रा नहीं आती थी। उस स्थान का वातावरण अत्यंत शीतल था, जिसके कारण उनके रोम खड़े हो जाते थे, हाथ पैर सुन्न पड़ जाते और दांत किटकिटाने लगते थे। एक दिन उस पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा, न जाने हमने पूर्व जन्म में कौन से पाप किए हैं, जिसके कारण हमें इतनी दुखदायी पिशाच योनि प्राप्त हुई है। पिशाच योनि से तो नर्क के दुख सहना अधिक उत्तम है। इस प्रकार के अनेक विचारों को कहते हुए अपने दिन व्यतीत करने लगे। भगवान की कृपा से एक दिन माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी आई। उस दिन इन दोनों ने कुछ भी भोजन नहीं किया और ना ही कोई पाप कर्म किया। उस दिन मात्र फल फूल ग्रहण करके दिन व्यतीत कर लिया। महान दुख के साथ पीपल के वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे और उस दिन सूर्यदेव भगवान अस्ताचल को जा रहे थे। वो रात्रि इन दोनों ने एक दूसरे से सटकर बड़ी कठिनता से व्यतीत की। दूसरे दिन प्रातःकाल होते ही प्रभु की कृपा से उनकी पिशाच योनि से मुक्ति हो गई। पुनः अपनी अत्यंत सुंदर अप्सरा और गंधर्व की देह उन्होंने वापस धारण कर ली। सुंदर वस्त्रों और आभूषणों से अलंकृत होकर वे दोनों स्वर्ग लोक में चले गए। उस समय आकाश में देवगण और गंधर्व उनकी स्तुति करने लगे। नागलोक में जाकर इन दोनों ने देवेंद्र को दंडवत प्रणाम किया। देवेंद्र को भी उन्हें उनके वास्तविक रूप में देखकर महान विस्मय हुआ और तब उन्होंने पूछा, आप दोनों पिशाच योनि से किस प्रकार मुक्त हुए?
इसका संपूर्ण वृत्तांत मुझे बताओ। देवेंद्र की बात सुनकर माल्यवान ने कहा, हे देवताओं के राजा इंद्र, श्री हरि की कृपा और जया एकादशी व्रत के पुण्य प्रभाव से हमें पिशाच योनि से मुक्ति प्राप्त हुई है। हमने अनजाने में ही इस एकादशी व्रत का पालन किया था, जिसके फलस्वरूप आज हम पिशाच योनि से मुक्त हो पाए। ये सुनकर देवराज इंद्र कहते हैं, हे माल्यवान, एकादशी व्रत करने से और भगवान श्री हरि की कृपा से तुम लोग पिशाच योनि को त्याग कर पवित्र हो गए हो और इसलिए हमारे लिए भी वंदनीय हो, क्योंकि भगवान शिव और भगवान विष्णु के भक्त हम देवताओं की वंदना करने योग्य हैं। अतः आप दोनों धन्य हैं। अब आप प्रसन्नता पूर्वक देवलोक में निवास कर सकते हैं। कथा का समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, इस जया एकादशी के उपवास से कुयोनि से सहज ही मुक्ति मिल जाती है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत कर लेता है उसने मानो सभी तप, यज्ञ, दान कर लिए हैं। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक जया एकादशी का व्रत करते हैं वे अवश्य ही सहस्त्र वर्षों तक स्वर्ग में वास करते हैं और उन्हें कभी भी पिशाच योनि में नहीं जाना पड़ता। तो ये थी आज की जया एकादशी की पौराणिक कथा। और हाँ, अगर आप हमारे इस वैदिक ज्ञान के प्रचार कार्य की सराहना करते हैं और इस कार्य में अपना योगदान देना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, वहाँ आप हमें आर्थिक रूप से अपनी सहायता भेजकर भी हमारा उत्साह बढ़ा सकते हैं। आशा है ये कथा आपको अच्छी लगी होगी और इसका श्रवण करके आप अपने एकादशी व्रत को समाप्त कर पाएंगे, सफल कर पाएंगे। आज के दिन प्रयास करें अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें, यानी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र की कम से कम 8, 16 या 25 माला का जप करें। इस दिन उपवास का पालन करें। किसी भी प्रकार के अनाज, दाल, चावल, गेहूं या फिर उससे बने हुए कोई भी खाद्य पदार्थ का सेवन न करें। आवश्यकता लगने पर एकादशी प्रसाद ले सकते हैं, लेकिन संपूर्ण दिन में अधिक से अधिक भगवान श्री हरि के प्रति अपनी चेतना को समर्पित करके रखें। अधिक नाम जप द्वारा, तुलसी सेवा द्वारा, उनकी कथाओं का श्रवण द्वारा, भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम जैसे ग्रंथों का पठन और अध्ययन द्वारा, वैष्णवों की सेवा द्वारा और उनके कीर्तन द्वारा, और फिर अगले दिन यानी कि कल जया एकादशी का विस्तार से विधि पूर्वक पारण करें। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि जया एकादशी का शास्त्रोक्त विधि अनुसार पारण कैसे करना चाहिए, क्या नियम है, और विशेषकर कल वरा द्वादशी है और शुक्र प्रदोष व्रत भी, तो ऐसे में इस एकादशी व्रत का पारण कैसे करना है और कब करना है, इन सब के ऊपर हम एक विस्तृत वीडियो लेकर आएंगे इसी चैनल पर। तो अगर पहली बार आप इस चैनल पर आए हैं तो आपके अपने चैनल उपदेशाष्टकम को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन रखिए, क्योंकि यहीं पर आपको मिलेंगी वेदों, पुराणों और शास्त्रों से ली गई प्रमाणभूत कथाएं यथारूप, बिना किसी मिलावट के। और हम आपसे मिलेंगे इसी जया एकादशी की पारण विधि के साथ बहुत जल्द। विष्णु पूजा रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्वतारिणी जन्मी। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी,
कार्तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला मल की। पापन मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली। नाम वरूथिनी कृष्ण पक्ष में वैशाख महावाली। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी, अपराजिष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी। देवशयनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला होय पवित्रा, आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी
इसी प्रार्थना के साथ आज की इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं। फिर मिलेंगे आपके अपने चैनल उपदेशाष्टकम पर एक और पौराणिक और प्रमाणभूत कथा के साथ। हरे कृष्ण।